वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राजकाज पोर्टल पे यानी ई राजकाज पोर्टल पे आईपीआर भरने की ऑनलाइन आईपीआर सबमिट करने की अंतिम तारीख है 31 जनवरी है। और इसके बाद हो सकता है कि डेट आगे नहीं बढ़े। और अगर आप आईपीआर अपनी अचल संपत्ति विवरण सबमिट नहीं करते हैं तो आपके इंक्रीमेंट वगैरह और कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। इंक्रीमेंट रुक सकता है जुलाई वाला, और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती है। तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है कि आप किस तरीके से अपनी आईपीआर सबमिट करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ साथियों ने आईपीआर सबमिट नहीं किए। तो मैं आपको आज लाइव प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी आईपीआर सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आपको आईटीआर सबमिट करनी है, कैसे करेंगे तो आज के वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा अगर आपके कुछ एरर आ रहा है या कुछ नाम वगैरह में कोई मिस्टेक आ रही है तो वो कैसे उसका समाधान होगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो आप या तो एसओसो आईडी में जाकर के यहाँ से लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद में आपको राजकाज पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ से आपको रीडायरेक्ट करेंगे और वहाँ से आपको पढ़ना है। या सीधे आप गूगल में सर्च करें e-rajkaj.rajasthan.gov.in या e-rajkaj से सर्च करेंगे तो राजकाज 2.0 ये जो वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको वही अपने एसओसो आईडी और पासवर्ड है वो एंटर करना है। अब यहाँ भी आपके दो ऑप्शन है, साइन इन है और यहाँ फिल आईपीआर। तो यहाँ फिल आईपीआर पे क्लिक करेंगे तो भी एक ही बात है। और यहाँ विशेष निर्देश आ रहा है कि आवश्यक सूचना अंतिम तिथि 31 जनवरी, राज कार्मिक अपना वर्ष 2025 यानी 1 जनवरी 2026 की स्थिति में लंबित संपत्ति विवरण प्रस्तुत करें और नए राजकाज पोर्टल पे आपको विजिट करना है। अब इसके लिए यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो साइन इन पे जाएंगे तो भी एक ही बात है, और फिर आईपीआर भरेंगे उससे करेंगे तो भी आपको इसी साइट पे ले जाएगा। अब यहाँ से आपको अपने जो भी आईडी पासवर्ड है वो आपको एंटर करना। तो यहाँ कैप्चा एंटर करके अपना आईडी पासवर्ड है और वो एंटर करके आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो ये आपको इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ आपके इसमें दो तरह के ऑप्शन आते हैं, और खास करके जो जिनके एरर कोई समस्या आ रही है उनके तो पहले आप जो भी डीडीओ है उनसे ये करवा लें, तभी आपके अगर आईडी नॉट रजिस्टर्ड वाला है उसका इशू है तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल बता रखा है कि अगर आपके भी मैसेज आ रहा है कि आप योर एसओसो आईडी नॉट रजिस्टर्ड ऑन राजकाज तो आप कैसे करेंगे वो बता रखा है। अब जैसे मान लो नॉर्मल किसी की समस्या नहीं है या इनकी भी समस्या थी तो पहले मैंने इसको समाधान किया। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके यहाँ ऊपर एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, वेलकम टू राजकाज, और यहाँ आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑटोनॉमस बॉडी और जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपके लागू होता हो। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ से गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ एसओसो आईडी आपके शो हो जाएगी। अब यहाँ दो तरह के ऑप्शन आते हैं, और खास करके आपको ध्यान ये रखना है कि मान लो आपके यहाँ नाम में कोई मिस्टेक आ रहा है या आपके डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी में या मोबाइल नंबर में अगर गड़बड़ आ रहा है या नहीं आ रहे हैं। कई लोगों की ये समस्या आ रही है कि यहाँ ईमेल आईडी नहीं शो हो रहा है, तो उसका कारण ये है कि आप यहाँ से डाटा कहाँ से फैच कर रहे हैं। अब यहाँ आपके दो ऑप्शन है, डाटा फैच फ्रॉम SAPF और डाटा फैच फ्रॉम एसओसो आईडी। अब जो SAPF में अगर आप कुछ करेक्शन करेंगे तो वो तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मान लो आपके यहाँ ईमेल आईडी नहीं है या ईमेल आईडी गलत है आपके और कोई नाम में मिस्टेक है, तो आप एसओसो आईडी में जाकर के अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। सबसे पहले एसओसो आईडी का प्रोफाइल जैसे ही आपके अपडेट हो जाएगा उसके बाद में वापस डाटा फैच फ्रॉम एसओसो आईडी आप करेंगे तो आपका नाम वगैरह ये सारा सही शो हो जाएगा। तो ये सारे चेक कर लें आपका नाम। अब यहाँ जैसे हिंदी में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ मैन्युअली लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से जैसे नाम इंग्लिश में आ गया, हिंदी में आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब सही है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपके यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ से जैसे पहला है जैसे रिक्रूटमेंट, तो अगर आप रिक्रूटमेंट है तो रिक्रूटमेंट भर लें, री रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेपुटेशन जैसी भी स्थिति आप भरें। उसके बाद में सर्विस में आपके सर्विस डेजिग्नेशन और डायरेक्ट डेजिग्नेशन, तो सर्विस डेजिग्नेशन मैंने भर दिया। अब आपकी डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से स्कूल एजुकेशन जो भी आपके लागू होता हो वो डिपार्टमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे पंचायती राज वगैरह, कई लोगों की पंचायती राज के अंदर नियुक्ति है तो वो कर लें। जैसे भी आपके है तो यहाँ से मैंने जैसे स्कूल एजुकेशन कर लिया। अब यहाँ आपके स्कूल एजुकेशन में आपके तीन ऑप्शन यहाँ आएंगे, राजस्थान स्कूल एजुकेशनल एंड अदर सर्विसेज, राजस्थान एजुकेशनल अदर सर्विसेज, और तीसरा ऑप्शन है राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके स्टेट सर्विस है या सबऑर्डिनेट। अगर आप व्याख्याता, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वगैरह या और भी कोई अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में तो स्टेट सर्विस आ जाएगा, और अन्यथा आप द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, LDC वगैरह है तो आपके सबऑर्डिनेट सर्विस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको डेजिग्नेशन जैसे टीचर ग्रेड 3, टीचर ग्रेड 2 वगैरह जो भी आपके लागू होता हो, जिस भी पोस्ट है आपकी उसी हिसाब से यहाँ पोस्ट आ जाएगी आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो यहाँ से जैसे टीचर ग्रेड 3 है, अब यहाँ नॉन गेजेटेड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब प्रोबेशनर है, परमानेंट है, प्रोबेशनर ट्रेनिंग है, जैसे भी है, जैसे प्रोबेशनर ये है तो इनका मैंने प्रोबेशन भर लिया। अब ज्वाइनिंग डेट कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे ज्वाइनिंग डेट सही आ रही है, अगर मान लो गलत आ रही है तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में
अब करंट पोस्ट ऑफिस पोस्टिंग ऑफिस आपको यहाँ सर्च करना, तो यहाँ आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ से आप या तो सीधे सर्च कर लें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और इस तरीके से। और ये सर्च करने के बाद भी अगर आपके नहीं आ रहा है या आपके बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके आएगा कि नॉट फाउंड इन द लिस्ट। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ अपने ऑफिस का नाम सीधे ही यहाँ आप लिख दें। जैसे मैं यहाँ सीधे लिखता हूँ GOVT गवर्नमेंट जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आप लिखना चाहें वो नाम आप यहाँ से लिख दें। अब यहाँ से मैं पूरा नाम विद्यालय का लिख करके आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने नाम लिख दिया और यहाँ से इसको सेलेक्ट किया तो आपके नाम यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। बेसिक पे आपका भर दें, DDO कोड भर दें और इसके बाद में यहाँ आप जरूर देखें एम्प्लॉय ID आपकी जो है वो सही आ रही है, नहीं आ रही है तो आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। फर्स्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये भी आपके सही आनी चाहिए। डेट ऑफ रिटायरमेंट है तो वो डेट ऑफ बर्थ से ऑटोमेटिक आपके ले लेगा। डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। अब कई लोगों की समस्या ये आती है कि यहाँ सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है। अब सबमिट का ऑप्शन उस स्थिति में नहीं आएगा जब आपके यहाँ जैसे ये स्टार दिया हुआ है, यहाँ रेड कलर में जो भी स्टार दिया हुआ है ये मैंडेटरी है यानी अनिवार्य है। मान लो जैसे ये एम्प्लॉय ID अनिवार्य नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ भी मैंडेटरी यानी लाल स्टार लगा हुआ है वो कॉलम आपको खाली नहीं रखना है, वो पढ़ना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी एंट्रीज लाल कलर में दी हुई उनको आपको फिल करना जरूरी है, ये सारी मैंडेटरी है। ये करने के बाद में आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। तो यहाँ से जैसे आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया, अब आपको यहाँ ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब आपको यहाँ प्रॉपर्टी ऐड करनी है। उससे पहले आप प्रोफाइल देख लें, आपका डेजिग्नेशन है सब कुछ यहाँ से आ जाएगा, डेट ऑफ वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आ जाएगा। अब मान लो कोई कार्मिक है, मैंने पहले बताया था कि अगर आपके नाम से कोई संपत्ति नहीं है तो भी आपको अपनी IPR बनी है। जिसके लिए यहाँ से जैसे अगर मान लो आपने गत साल भरी हुई है और आपकी प्रॉपर्टी है नहीं याद है क्या रेट थी, तो आप यहाँ से व्यू ओल्ड IPR पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पुरानी IPR भी यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ से आप जैसे 2025 तक की जो भी IPR है वो यहाँ अपने नाम से DDO कोड से डिपार्टमेंट के नाम से सर्च करके एम्प्लॉय ID के नाम से सर्च करके आप पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस मामले में 0 है तो यहाँ से मैं यहाँ जो ऑप्शन है कि आपके नाम से कोई संपत्ति नहीं है तो डिक्लेयर IPR एज नील, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ इसका मतलब हुआ कि आपके नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है, तो यहाँ से आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपके नाम से कोई संपत्ति है तब तो आपको एड्स प्रॉपर्टी पे जाकर करना है, उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। अब मान लो यहाँ से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो सीधे ही आप नील प्रॉपर्टी के नाम से यहाँ से सर्च करके यहाँ सबमिट करेंगे तो ये आपके सीधा मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और आपको OTP एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे OTP आता है मैं आपको OTP एंटर करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप OTP एंटर करेंगे तो आपके यहाँ OTP अगर मान लो नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक करें। सबसे पहले आपके जो भी OTP आता है वो आपको OTP एंटर करना है। यहाँ से जैसे OTP आ चुका है तो 64 जो भी OTP आया है 27 और 32 ये OTP आ गया। अब यहाँ से आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे ये सक्सेसफुल हो गया। अब आपके यहाँ से इस तरीके से ये नील का आ गया। अब इसको सेव करना चाहे PDF रूप में तो आप सेव भी कर सकते हैं। और मान लो यहाँ से जैसे ये नाम अगर मान लो आप जैसे गलती से आपने ये सबमिट कर दिया लेकिन सेव नहीं कर पाए तो आपको यहाँ सबमिशन हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ ये आ गया IPR एज ऑन 1 जनवरी 2026 फील्ड और प्रॉपर्टी 0, परचेज वैल्यू 0, सब कुछ 0। अब यहाँ इसको आपके डाउनलोड करना है तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, यहाँ देखना चाहें तो यहाँ व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ एक तीसरा ऑप्शन और आ रहा है व्यू हिस्ट्री पे। अब यहाँ से जैसे डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से इसको PDF ग्रुप में यहाँ से सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ डाउनलोड करके इसको आप जो भी है PDF ग्रुप में यहाँ से आप उसको सेव कर लें तो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये नील प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया। तो अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आप यथाशीघ्र अपनी IPR है वो सबमिट कर लें। चाहे आपके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आपको IPR सबमिट करनी है, यानी आपकी वहाँ शो होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया कि E-राजकाज पोर्टल पे आप अपनी IPR है वो किस तरीके से सबमिट करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो आपके कई सारी टेक्निकल इशू हो सकते हैं, समस्या हो सकती है, इंक्रीमेंट भी रुक सकता है, इसके अलावा और भी कोई समस्या हो सकती है। तो आप बिना लास्ट तारीख का इंतजार किए, कई लोग सिर्फ लास्ट तारीख के भरोसे रहते हैं और तो लास्ट तारीख वैसे भी नज़दीक आ गई है तो और एक डेट बढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपनी IPR सबमिट कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और नॉर्मल कर्मचारी या अपनी संपत्ति कैसे भरेंगे उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। किसी के कोई इशू आ रहा है तो उसके भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जरूर चैनल पर विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।